प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 5 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक घटना बताई गई है कि हेरोदस राजा ने यीशु का प्रमुख चेला पतरस उसे पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया था। उसका मकसद ये था कि वो उसे लोगों के सामने लाकर मार डालना चाहता था। हेरोदस राजा ने उसके पहले ही प्रभु के याकूब नाम के एक चेले को ठार करवाया था, जान से मार डाला था, और अभी वो चाहता था कि मैं पतरस को भी मार डालूं, और इसलिए पतरस को पकड़कर उसने बंदी गृह में रखा हुआ था ताकि लोगों का फसह का पर्व ख़त्म होने के बाद वो उसे लोगों के सामने लाने वाला था और उसकी जान लेने जा रहा था। बहुत कठिन समय था, भयानक माहौल था। पतरस तो प्रभु का प्रमुख चेला था और ये ऐसा समय था जब प्रभु यीशु आसमान में यानी स्वर्ग में चला गया था और कलीसिया बढ़ते जा रही थी, क्योंकि चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहे थे और विश्वासियों की संख्या बढ़ते जा रही थी। लेकिन इन सबों में जो मुख्य था, पतरस प्रमुख चेला था, उसी पर हेरोदस राजा ने हाथ डाला था और उसी को पकड़ के बंदी गृह में बंद करवा दिया था। इसका मतलब ये है कि जितने सारे विश्वासी लोग थे उनके मन में कितनी व्याकुलता आई रहेगी, कितने सारे विश्वासियों के मन में बहुत सारा डर आया रहेगा, क्योंकि पतरस जो प्रमुख व्यक्ति है उसी को बंदी गृह में बंद कर दिया गया था। लेकिन हमने ऐसा पढ़ा, लिखा गया है कि पतरस को बंदी गृह में बंद कर दिया था, परंतु कलीसिया यानी विश्वासी लोग यानी परमेश्वर के लोग लौ लगाकर तन मन से परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे थे। कठिन समय, भयानक माहौल, बड़ी विपत्ति, और ऐसे समय में सारे परमेश्वर के लोग, सारी कलीसिया मन लगाकर तन मन से परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे थे, और इसका नतीजा ये हो गया, परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया और पतरस को हेरोदस के हाथ से बड़े चमत्कारिक रूप से, अद्भुत रीति से बाहर निकाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ऐसा बड़ा अद्भुत काम था कि इससे हेरोदस राजा परेशान हो गया, और इस घटना के अंत में लिखा गया है कि वो यहूदिया छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लगा। एक राजा परेशान हो गया प्रभु के बड़े अद्भुत काम के कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने काम ही ऐसा किया कि हेरोदस का दिमाग चलना बंद हो गया। उसने पतरस को यानी यीशु के प्रमुख चेले को पकड़कर बंदी गृह में रखा था। पतरस के हाथ पैर जंजीरों से बांधे हुए थे। उसके आसपास बहुत सारे सैनिक थे जो उसका पहरा कर रहे थे ताकि भागे ना, हमारे हाथ से छूट न जाए। दिन रात उस पर पहरा रखा गया था। हाथ पैर जंजीरों से बांधे हुए थे, तो जंजीरों से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे भाग सकता है? लेकिन कड़ी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा, क्योंकि पतरस के हाथ से बड़े अद्भुत काम हो रहे थे। हेरोदस राजा ने यीशु के बारे में और यीशु के सामर्थ्यशाली कामों के बारे में बहुत कुछ सुना था, और वो जानता था ये प्रमुख मनुष्य है, इसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, पता नहीं कुछ करेगा
और इसीलिए हाथ पैर को जंजीरों से बांध के रखा। और इतने में उसका मन नहीं भरा तो कड़ा पहरा उसके ऊपर रखा गया। दिन रात, रात का समय था। पतरस के दोनों तरफ सैनिक थे, पहरा दे रहे थे, बाहर भी थे। सब कोई जाग कर देख रहे थे पतरस को। बड़ी कड़ी सुरक्षा में उसको रखा हुआ था। यानी कितना भयानक माहौल होगा। क्या उम्मीद है, क्या आशा है कि ऐसी हालत में पतरस कैसे बच सकता है, कैसे बाहर निकल सकता है। लेकिन ऐसे समय में भी प्रभु के लोग तन मन लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। वो रात का समय था और आधी रात के समय में भी प्रभु के लोग जाग रहे थे और घर घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। रात के समय में भी कलीसिया के लोग घर घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे कि पतरस को प्रभु बचाए। ये तो हमारा प्रमुख मनुष्य है, किसी भी हालत में प्रभु हेरोदस राजा के हाथ से उसको छुड़ाए। लोग ये भी जानते थे कि मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, तो भी इनकी प्रार्थना चल रही थी। आधे रात को भी इनकी प्रार्थना चल रही थी। और ऐसा हो गया, जिस कोठड़ी में, बंदी गृह में जंजीरों से जकड़ा हुआ पतरस सोया था और अगला दिन था उसका मारे जाने का। यानी अगले ही दिन हेरोदस उसको लोगों के सामने लाने जा रहा था मार डालने के लिए। उसी पहले रात जब पतरस वहाँ सोया हुआ था, प्रभु का स्वर्गदूत उस कोठड़ी में आ गया और वहाँ पर, यानी उस कोठड़ी में, उस बंदी गृह में प्रभु की ज्योति चमकी, क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ पर उतर आया और उसने पतरस को जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। पतरस गहरी नींद में था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसको जगाकर ऐसा कहा, उठ, जल्दी कर। पतरस ने आंखें खोली। स्वर्गदूत ने दूसरी बार कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने कमर बांधी, जूते पहन लिए। तीसरा वाक्य स्वर्गदूत ने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। जब ये सब चल रहा था, पतरस को लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ। ये सारी बातें सपने में चल रही है, ऐसा लग रहा था। वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, हमारी तरह ज़्यादा बातें नहीं करता है, बकबक नहीं करता है। पहली बार कहा, उठ, जल्दी कर। उठा, अपनी कमर बांध, जूते पहन ले। वो भी किया, अपना वस्त्र पहन ले और मेरे पीछे हो ले। और स्वर्गदूत आगे निकल पड़ा, पतरस पीछे जा रहा था। पहला पहरा पार किया, दूसरा किया। बताओ वो लोग क्या कर रहे थे? जो पहरा दे रहे थे वो क्या कर रहे थे? स्वर्गदूत पतरस को लेकर जा रहा है उनके सामने और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे सारे इसी सोच में थे, पतरस अंदर है। और उन्हीं लोगों के सामने पहला पहरा, दूसरा पहरा पार करके नगर के उस फाटक तक आ गए जो बड़ा लोखंड का दरवाज़ा था। और जब वहाँ पर पहुँच गए, लिखा गया है वो बड़ा दरवाज़ा उनके लिए अपने आप खुल गया। स्वर्गदूत आगे चल रहा था, पतरस पीछे चल रहा था। और जैसे ही नगर के उस बड़े फाटक के पास पहुंच गए, दरवाज़ा खुल गया। स्वर्गदूत उसको नगर के अंदर लेकर गया और एक रास्ते पर आने के बाद स्वर्गदूत उसको छोड़कर चला गया। और जैसे ही स्वर्गदूत चला गया, पतरस होश पे आ गया। और तब उसे पता चला ये कोई सपना नहीं था, परमेश्वर ने सचमुच स्वर्गदूत भेजकर मुझे इस हेरोदस राजा के हाथ से छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वहाँ से वो तुरंत एक विश्वासी भाई के घर पर चला गया, जहाँ पर विश्वासी लोग आधी रात के समय जागकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
इसलिए लिखा है, कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रही थी। ये सारी घटना जब चल रही थी बंदी गृह में, बंदी गृह के बाहर, नगर के फाटक के पास, अंदर प्रवेश करते हुए, ये सब समय कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, लोग प्रार्थना कर रहे थे। और पतरस जिस विश्वासी भाई के घर पहुंचा, तब वहां पर पहले ही कुछ विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और पतरस ने दरवाज़ा ठकठकाया, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा था। एक लड़की ने आवाज़ सुनी और पहचाना कि पतरस है, तो उसको इतनी खुशी हो गई कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला, परंतु अंदर जाकर विश्वासी लोगों को कहा कि पतरस दरवाजे पर खड़ा है। तो लोग बोलने लगे, तू पागल है, ऐसा कैसा हो सकता है? पतरस तो हेरोदस राजा के बंदी गृह में इतनी कड़ी सुरक्षा में है, वहां से कैसा इधर आ सकता है? लेकिन वो लड़की बड़ी यकीन के साथ बोल रही थी, क्योंकि उसने पतरस की आवाज़ को सुना था। और वो कहती है, मैं जो कहती हूँ वैसा ही है, दरवाजे पर पतरस खड़ा हुआ है। उन्होंने खोलकर देखा, सचमुच पतरस वहाँ पे खड़ा था। और फिर पतरस ने सारी बात उनको बता दी कि परमेश्वर ने कैसे स्वर्गदूत को भेजकर उसको वहाँ से छुड़ाया। और ये सारी बात बताने के बाद पतरस ने उनको कहा, ये बात दूसरे विश्वासियों को भी बता देना। और तुरंत रात ही रात वो वहाँ से निकल गया। सुबह होते ही यहाँ पर हल्ला मच गया, पतरस कहाँ गया, पतरस कहाँ गया। हेरोदस राजा बड़ा गुस्से में आ गया। उसने उन लोगों को मार डाला जो वहाँ पहरा देने का काम कर रहे थे, और खुद यहूदिया छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह है प्रार्थना की ताकत, यह है प्रार्थना का सामर्थ। हम जिस संसार में रह रहे हैं, ये परेशानियों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक पल में हंसते हैं, अगले पल में रोते हैं। हमारी हंसी सालों साल नहीं रहती है। आज का दिन हमारा खुशी का दिन, कल का दिन शायद दुख का दिन होगा। कभी विपत्ति आती है, कभी संकट आता है, कभी बीमारी आती है, कभी क्या कुछ होता है, कभी झगड़े होते हैं, कभी नौकरी छूट जाएगी, क्या हो जाएगा हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। ऐसे संसार में हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, हर दिन अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, जो समस्याओं से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पास बहुत बड़ा हथियार दिया है, प्रार्थना का हथियार। जब हम उसके पास मांगते हैं, उसके सामने अपने आप को नम्र बनाते हैं और दिल से और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास मांगते हैं, तब हमें स्वर्ग से मदद मिलना, सहायता मिलना शुरू हो जाती है। और जब स्वर्ग से मदद मिलती है, दुनिया की ताकत हमें कोई विरोध नहीं कर सकती है। दुनिया की ताकत स्वर्ग की मदद को या सहायता को नहीं रुका सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं, ये जो बड़ा सामर्थ्यशाली हथियार परमेश्वर ने हमारे पास दिया है, उसी को हम बहुत बार भूल जाते हैं। हम समस्याओं का पहाड़ देखते हैं, और इस पहाड़ को हटाने के लिए परमेश्वर ने हमारे पास जो हथियार दिया है, उस हथियार को हम भूल जाते हैं। कितने सारे लोग जब निराश होते हैं, निराश होते हैं, सर के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उनको क्या दिखाई देता है? शराब की बोतल। बहुत लोगों से सुना है, जब टेंशन बढ़ गया तब शराब पीना शुरू कर दिया। और भी दूसरा रास्ता लोगों के पास है, जब बहुत निराश हो जाते हैं तब या तो टीवी शुरू करते हैं या तो मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और दुनिया भर की बातें देखना शुरू करते हैं।
सिनेमा, सीरियल, ये ऐसी बातें हैं जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाती है। उसमें जो भी दिखाया जाता है कुछ सच नहीं होता है, और ये बातें हमें गलत रास्ते पर लेकर जाती है, और हम ये समझ बैठे हैं कि इनके द्वारा कुछ समय के लिए हमारा टेंशन हल्का हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही मैंने कई बार प्रवचन में बताई है। एक भाई ने प्रार्थना में आने के बाद गवाही दी थी। शादी के बाद वो और उनकी पत्नी उनकी सास के घर पे रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो वहीं पे रहा करते थे। उसके बाद उनका बेटा हो गया। बेटा 2-3 साल का हो गया, तब तक सब अच्छा चल रहा था। लेकिन बेटा 2-3 साल का होने के बाद ये भाई का अपनी सास के साथ झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी सास ने उसको घर से भगा दिया, यानी इसको अकेले को भगाया। औरत और बच्चा था उनको नहीं दे दिया, अकेले को भगा दिया। ये भाई अपने पिताजी के पास वापस आ गए। पिताजी ने कहा कि अपना एक घर खाली पड़ा है, जाकर वहाँ रहो। तो वो अपने एक फ्लैट जो खाली पड़ा था वहाँ जाकर रहने लगे। पर दिन रात मन में चिंता थी, मेरी औरत मेरे पास कैसे आएगी, मेरा बेटा मेरे पास कैसे आएगा, क्योंकि उनकी सास स्वभाव में इतनी कड़क थी कि उनकी खुद की पत्नी को अपने पति के साथ बात भी नहीं करने देती थी। ये भाई ने कहा, मैंने अपने सास के पास जाकर बहुत बार विनती किया, मेरी औरत और मेरा बेटा मुझे दीजिएगा। वो मुझे भगाती थी। कई बार मैंने जाकर रोकर कहा, कम से कम मुझे बेटे को देखने की तो इजाज़त दे दो, बेटे के लिए मेरा दिल बहुत तरस रहा है, मेरा छोटा बेटा है, कम से कम उसे मुझे देखने तो दो। वो खड़ी भी नहीं होने देती थी, वहाँ से मुझे भगा देती थी। ये भाई बोले, बहुत महीना बीत गए, मैं परेशान था, बेटे को देखने के लिए मेरा दिल बहुत तरस रहा था, मैं बहुत व्याकुल बन चुका था, और मेरी सास मेरे बेटे को देखने भी नहीं देती थी, मेरी औरत से मुझे बात करने भी नहीं देती थी। कई महीना बीत गए, और जब लगा इससे अभी मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, तब मैंने शराब पीना शुरू किया, क्योंकि मेरा टेंशन इतना बढ़ते गया। मुझे नींद नहीं आती थी, कहीं मन नहीं लगता था, ऑफिस में काम नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा अभी शराब पीने के बाद लोगों का टेंशन कम होता है, तो कम से कम ये तो करूँ। और फिर उन्होंने शराब पीना शुरू किया। आदत बढ़ती गई, और एक दिन उनके ऑफिस में उनके साथ काम करने वाले दोस्त ने देखा और इनसे कहा, तुम तो कभी शराब नहीं पिया करते थे और अभी इतने शराबी कैसे बन गए, क्यों शराब पीना शुरू किया? इन्होंने अपनी हालत बताई। उस भाई ने, उनके दोस्त ने सलाह दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जगह प्रार्थना के लिए लेकर चलता हूँ, तुम मेरे साथ आओगे तो आशीष पाओगे, चलो मेरे साथ। अपने दोस्त की बात को मानकर ये भाई प्रार्थना में आए। वो शनिवार या रविवार का दिन था, मुझे याद नहीं। ये भाई प्रार्थना में आए, उन्होंने दिन भर प्रार्थना में भाग लिया, उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन टेंशन तो वही था। घर पे चले गए, रात बीत गई, सुबह जैसे ही उठे उन्होंने जाकर अपना मोबाइल उठाया। वे कहते हैं कि रात को मैं बेडरूम में सोने के लिए गया था, मोबाइल घर के हॉल में टेबल के ऊपर रखा था, भूल गया था साथ में लेने के लिए। सुबह उठा और जैसे ही मोबाइल उठाया, देखा औरत के 20 से 25 मिस कॉल थे। इतने मिस कॉल देखकर डर लग गया, कुछ हुआ रहेगा मेरे बेटे को, इतने फ़ोन कैसे किए? औरत तो फ़ोन करती नहीं थी, और इतने बार रात के समय फ़ोन क्यों किए रहेंगे? फिर तुरंत उन्होंने औरत को फ़ोन किया और पूछा, क्या हो गया बेटा, ठीक है ना, तुम ठीक हो ना, इतने फ़ोन क्यों किए? औरत ने कहा, तुमने फ़ोन कहाँ रखा था? रात भर मैं कितनी कोशिश कर रही थी आपको बुलाने के लिए,
क्योंकि कल रात से मेरी माँ के सीने में इतना दर्द होने लगा है, इतना दर्द कि दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और घर में कोई है नहीं उसको अस्पताल लेके जाने के लिए। इसके लिए माँ ही बता रही थी आपको बुलाने के लिए, और फिर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो हमने पड़ोसियों की मदद लेकर माँ को अस्पताल में एडमिट किया है। लेकिन आप अभी आ जाइएगा क्योंकि माँ आपको बुला रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना का सामर्थ कितना बड़ा है, कितना बड़ा। लोग कहते हैं 4 महीना मेरा पगार नहीं मिल रहा था, मैंने विश्वास के साथ लिखकर विनती पेटी में डाला और अगले ही दिन पूरा पगार मिल गया। कोई कहते हैं सालों साल से प्रमोशन रुका हुआ था, सालों साल बहुत कोशिश की, बहुत लोगों के पास विनती किया, कुछ नहीं हो रहा था। प्रार्थना विनती लिखा, परमेश्वर के चरणों के पास रख दिया, अगले ही महीने में प्रमोशन हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे पास बहुत बड़ा हथियार दिया है, लेकिन इस हथियार के बारे में शैतान हमें बेहोश बना देता है। बेहोश, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा हथियार है। हम भूल जाते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम दुर्बल नहीं हैं, हमारे पास सामर्थ्यशाली हथियार है, और इस हथियार का इस्तेमाल करके हम विपत्तियों का सारा पहाड़ हटा सकते हैं। हम सारे दुखों से बाहर आ सकते हैं, सारी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। जब जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ, किसी छोटे बेटे को कैंसर हो गया, बेटा मर गया, किसी छोटी बेटी को कुछ तो बड़ी बीमारी हो गई, बेटी मर गई, जब ये मैं सुनती हूँ मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्या इनके माँ बाप को पता नहीं है कि परमेश्वर के पास प्रार्थना करने में कितनी बड़ी ताकत है? आप यहाँ भागे, वहाँ भागे, वहाँ भागे, वहाँ भागे और बोले कि हमने सब कुछ किया। आपने सब किया, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो नहीं किया। आपने परमेश्वर के चरण पकड़ के नहीं रखे और ये नहीं कहा, हे प्रभु, जब तक तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करते रहूँगा, मैं विनती करते रहूँगा। बहुत साल पहले केंद्र में एक छोटी बेटी को लाया था, मसीही लड़की थी वो, मुझे लगता है 2-2.5 साल ही उसकी उम्र थी, और इतनी छोटी उम्र में उसको कैंसर हुआ था। बहुत इलाज हुआ था, बहुत इलाज, लेकिन डॉक्टर ने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत भयानक हालत में थी। उनके रिश्तेदार, बेटी के माँ बाप को उनके रिश्तेदार ने प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया। वो प्रार्थना घर में प्रार्थना में आते रहे। सहभागिता शिविर में तब ब्रदर आशीर्वाद देते थे। कई बार उन्होंने सहभागिता शिविर में भी ब्रदर से आशीर्वाद लिया। प्रार्थना में आते रहे, प्रार्थना करते गए और कुछ ही महीनों के अंदर ये बेटी पूरी तरह से चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब लोग कहते हमने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और ज़रूरी था वो नहीं किया। परमेश्वर के चरण पकड़ के रखो। जब तक स्वर्ग से मदद आती नहीं है, सहायता आती नहीं है, आशीर्वाद आता नहीं है, अनुग्रह मिलता नहीं है, प्रार्थना करते रहो, करते रहो, मांगते रहो, प्रभु के सामने रोते रहो, प्रभु के सामने हाथ जोड़ो, घुटना टेको, रो। मनुष्यों के सामने नहीं, मनुष्यों से प्रेम करो, लेकिन मनुष्यों के सामने हाथ मत जोड़ो, घुटना मत टेको। वो तो लोग हैं, इंसान है, खुद को नहीं बचा सकते हैं, तो हमें क्या बचा सकते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कभी मैं लोगों को मिलती हूँ, कई लोग
पैर पकड़ने के लिए आते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। गए सप्ताह मैं आपके सामने खांस रही थी ना, मैं अपने आप को नहीं ठीक कर सकती हूँ तो आपको कैसे ठीक करूँगी। ये हो सकता है मैं बीमार रहूँगी, लेकिन यीशु के नाम से हाथ रखूँगी तो आप ठीक हो जाओगे। मैं बीमार रहूँगी और यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करूँगी तो स्वर्ग से आपके ऊपर अनुग्रह हो जाएगा। और ये होता है, लेकिन ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरा सामर्थ नहीं है, ये परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर का सामर्थ है। हमारे ब्रदर जब भी बीमार थे और बिस्तर पे थे, ऐसी हालत में भी जो लोग उनको मिलने के लिए आते थे और बोलते थे ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर खुद बिस्तर पे है और ये बोलते थे हमारे लिए प्रार्थना करो, और ब्रदर प्रार्थना करते थे ऐसी हालत में, और उनके जीवन में प्रभु चमत्कार करता था। हालेलुया। जब ब्रदर मंच पर से प्रार्थना करते थे और लोग ठीक होते थे, उसकी बड़ी बड़ी गवाही हमने सुनी। ब्रदर खुद व्यक्तिगत रूप से लोगों को मिलते थे और प्रार्थना करते थे, उसके द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर करता था, उसकी भी बहुत गवाहियाँ सुनी। लेकिन ऐसी भी गवाहियाँ सुनी है कि जब ब्रदर बिस्तर पे थे और मिलने के लिए जो आते थे उनके लिए प्रार्थना करते थे और उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता था। क्योंकि सामर्थ मनुष्य का नहीं है, सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंखें निरंतर, लगातार, हमेशा परमेश्वर की ओर लगी हुई रहनी चाहिए। निरंतर, हमेशा हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई रहनी चाहिए। संकट के समय, बीमारी के समय, विपत्ति के समय, दुख के समय हमें नहीं भूलना है कि कोई है जो हमारी सुनता है, कोई है जो हमारी मदद करता है, और कोई है जो एक बाप के समान हमसे प्रेम करता है। वो केवल हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, हमारा बाप है, पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। आप ये मत कहो मैंने एक सप्ताह प्रार्थना किया, मैंने 15 दिन प्रार्थना किया। आपने कितने बार प्रार्थना किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके हृदय में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है, कितना विश्वास है और कितने लगन से आप परमेश्वर के चरण पकड़े हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय जब आप व्याकुल हो जाते हो, आप मोबाइल देखोगे, थोड़ा समय आपको अच्छा लगेगा। आप शराब पियोगे, थोड़ा समय अच्छा लगेगा। कहीं घूमने जाओगे, थोड़ा समय अच्छा लगेगा। बाद में क्या हो जाएगा? बाद में वही सारा टेंशन, वही सारी बातें, फिर एक बार आपका दिमाग और आपका मन दुख और निराशा से भर जाएगा। हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हम पुराने नियम में घटना पढ़ते हैं, एक हन्ना नामक औरत थी जिसकी संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे, जिसके कारण उसको कितने सारे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। एक बार जब वो अपने पति के साथ यरूशलेम के मंदिर में गई थी, वो अकेली मंदिर में गई और वहाँ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी। आंसू बहाकर बड़ी व्याकुलता से उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना की। जब वो परमेश्वर के मंदिर में यरूशलेम में प्रार्थना कर रही थी, तब वहाँ पास में मंदिर का याजक बैठा हुआ था और वो उस औरत को बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं थे, वो अकेली थी और अकेली प्रार्थना कर रही थी। वो याजक एक तरफ बैठा हुआ था, वो देख रहा था इसकी ओर, और उसको ऐसा लगा कि ये नशे में है, इसने दाखरस पिया होगा, इसको नशा चढ़ गई है। क्योंकि ये हन्ना बड़ी व्याकुलता से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन ये प्रार्थना वो अपने मन ही मन बोल रही थी। उसके केवल होठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपने मन में परमेश्वर से बोल रही थी, जिसकी वजह से शब्द बाहर सुनाई नहीं दे रहा था, केवल उसके होठ हिल रहे थे। ये देखकर याजक को लगा कि ये नशे में है, और उसने उससे कहा, ये औरत कब तक ऐसी नशे में रहेगी, अपने नशे से बाहर आ जा। तब उसने बड़े व्याकुलता से कहा,
हे मेरे स्वामी, मैं कोई नशे में नहीं हूँ, मैं एक दुखित मन की स्त्री हूँ। मेरा दिल बड़ा दुख से भरा हुआ है और इसीलिए मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रही हूँ, मांग रही हूँ। तब उस याजक ने उससे कहा, ठीक है, इज़राइल के परमेश्वर के पास तुमने जो मांगा है वो परमेश्वर तुम्हें दे देगा। और उसके बाद वो चली गई और कुछ ही महीनों के बाद अपने साथ बेटा लेकर मंदिर में वापस आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मांगो परमेश्वर के पास, रो परमेश्वर के सामने, और जिंदगी में केवल एक बार नहीं, हमेशा हमेशा जब विपत्ति आती है, संकट आता है, बीमारी आती है, आपको स्मरण होना चाहिए, कोई है जो हमसे प्रेम करता है और जो बड़ा सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसके सामने कोई बीमारी रुकती नहीं है, कोई संकट रुकता नहीं है, उसके लिए असंभव बात कुछ नहीं है। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना बड़ा वचन देकर रखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। सालों साल परमेश्वर का यह आवाज़ दुनिया में घूम रहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और तो भी देखो कितने सारे लोग बीमारी में तड़प रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, पर ये प्रयास करने को भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर के चरणों को पकड़ना है और उसके पास मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने ऐसी घटना को पढ़ा है जो मुमकिन नहीं थी। ऐसी घटना, एक राजा के हाथ से पतरस का छूट जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये मुमकिन हो गया। कलीसिया ने लौ लगाकर परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। हमारे यहाँ कितनी सारी ऐसी गवाही आती है, अपने स्टेज पर आप कितनी गवाहियाँ सुनते हैं। कोई रिश्तेदार गांव में बीमार था और इन्होंने यहाँ दिल से प्रार्थना किया और गांव में वहाँ उस व्यक्ति को चंगाई मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की ताकत बहुत बड़ी है, प्रार्थना का सामर्थ बहुत बड़ा है। इसलिए मत भूलना इस सामर्थ को, मत भूलना इस ताकत को। हमेशा प्रार्थना करो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करते जाओ। कोई भी संकट आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी दुख आए, कोई भी बीमारी आए, डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, हिम्मत नहीं हारनी है। परमेश्वर के पास मांगते रहना है। वो दयालु परमेश्वर, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर और सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर सही वक्त आने पर, सही समय आने पर हम पर अनुग्रह करेगा, हमें शैतान के हाथ से बाहर निकालेगा और हमारे जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से
प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।